नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि अब AIBE 18 का एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुका है, उसका रिज़ल्ट भी आने वाला है। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि वो पेपर नहीं क्लियर कर पाएंगे तो अब उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उन्हें डिसहार्टन होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, जो AIBE 18 का जो एग्ज़ाम था वो हमारा हुआ था 10 दिसंबर 2023 को हो गया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें एक OMR शीट भी दे दी थी। OMR शीट के लिए उन्होंने ये कहा था कि भाई ठीक है, 12 तारीख तक उन्होंने 12/12 को उन्होंने एक अपलोड कर दिया था BCI ने अपनी साइट के ऊपर कि इसको OMR को चेक कर लो अपना घर पे जाके। जिन बच्चों को लग रहा था OMR को चेक करने के बाद कि भाई इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस गलत थे, गलत नहीं थे, तो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए एक लिंक दे दिया था जो 20/12 तक वैलिड था। उसमें हमें ऑब्जेक्शन रेज़ करनी थी। अब पता क्या बात ये है कि अब AIBE 18 का ऑफिशियल रिज़ल्ट जो है, अपडेटेड जो आंसर की है, वो तो अभी तक डिक्लेयर हुई नहीं है। वैसे तो बड़ी जल्दी हो जाएगी वो आंसर की अपलोड, पर फिर भी OMR शीट जो हमें मिली थी या जो इन्होंने आंसर की अपलोड की थी, उससे हमें कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया था कि क्या हम AIBE 18 का जो एग्ज़ाम था वो क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए, 2-4 नंबर के पीछे तो आप रिस्क ले सकते हो, आप उसके लिए सोच सकते हो कि अभी ठीक है यार, AIBE 19 के लिए हम क्यों प्रिपेयर करें। पर अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे तो सिर्फ 10 नंबर ही आए हैं या 15 नंबर ही आए हैं या 20 नंबर ही आए हैं, तो उस वक्त फिर देखो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि AIBE 19 के लिए अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ये सबसे बेस्ट वे आउट है, सबसे अच्छा टाइम है AIBE 19 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। देखो, मैं AIBE 19 के लिए आपको बहुत अच्छा गाइड करूँगी, आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअल में हमारी मिस्टेक्स क्या रह गई थी जो हमने AIBE 18 में की है। ठीक है ना, मिस्टेक्स क्या थी जो हमने AIBE 18 में की हैं, तो वो मिस्टेक्स हमें दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। वो रिपीट नहीं करनी है हमें AIBE 19 में। तो इस वजह से वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमने गलती करी हुई है, वो चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, बेयर एक्ट्स को स्टडी करेंगे। मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जो एग्ज़ामिनर है उसका मेन मोटिव ये नहीं है कि वो ये नहीं चेक करना चाहता कि आपको कितनी नॉलेज है, आपने लॉ में कितनी अच्छी स्टडी करी है, कितने अच्छे नंबर लिए हैं, वो आप ही के नंबर हैं या चीटिंग के नंबर, वो उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपको बेयर एक्ट्स को पढ़ना आता है कि नहीं आता है। इसी वजह से उसने बेयर एक्ट्स जो हैं वो अलाउ किए हैं। कहाँ पर अलाउ किए उन्होंने? एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में उन्होंने इस चीज़ को अलाउ कर दिया है। वो इसी वजह से किया है, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो ये चाहते हैं कि वो ये चेक करें कि कितना इजी है आपके लिए बेयर एक्ट्स को स्टडी करना, या फिर कितने फास्ट तरीके से आप बेयर एक्ट्स को स्टडी करते हो, उसके क्वेश्चन या फिर आंसर्स को देख पाते हो। देखो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई ना बच्चों को, वो आई कहीं ना कहीं मैगजीम्स के अंदर, डॉक्ट्राइंस के अंदर, और जो केस लॉज हैं उसके अंदर, या फिर अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं कुछ, कि अमेंडमेंट किस ईयर में हुई है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको हमें थॉरली स्टडी करना था। ये चीज़ें हमें पता ही नहीं थी और ये बेयर एक्ट्स में मिलती भी नहीं है, बेयर एक्स में है भी नहीं। इसके लिए हमें अलग से सारी तैयारी करनी पड़ेंगी। वो मैं आपको सारी की सारी कम से कम 50 से 100 के आसपास मैगजीम्स दे दूँगी, केस लॉज दे दूँगी, अमेंडमेंट्स दे दूँगी आपको, कौन से साल में कौन से किस बेयर एक्ट में कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो सारी की सारी मैं आपको पढ़ाऊँगी। मुझे आप सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए चैनल बहुत अच्छा, बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों का AIBE 18 उनको लग रहा है कि भाई अब वो नहीं क्लियर होगा, अब उन्हें देखो AIBE 19 के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उनका लास्ट चांस है। मान के चलना, ये लास्ट चांस है। इसके बाद तो फिर दिक्कत आ जाएगी। दोबारा से फिर वही इनरोलमेंट करवाओ, फिर सारी 20-25 हज़ार रुपये की जो भी इनकी, मेरे को ध्यान नहीं है कितना था टोटल अमाउंट, वो सारा का सारा अमाउंट आपको दोबारा से जमा करवाना पड़ेगा। फिर दोबारा से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, AIBE 20 के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस भरनी पड़ेगी। जैसे पता है क्या होता है,
कुछ भी है, हमारे ऊपर एक मेंटल प्रेशर तो है ही है कि हमें इसको क्रैक तो करना ही है। जब इतनी पढ़ाई करी है लॉ के अंदर, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि हम AIBE का एग्ज़ाम ही क्लियर ना करें। तो इसको तो क्लियर करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, जो मर्जी हो जाए, तभी तो हम एडवोकेसी कर पाएंगे। अदरवाइज़ इंडियन जो कोर्ट्स हैं वो हमें इसके बिना तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए इजाज़त ही नहीं देती है। ठीक है ना, तो आपको तो पता ही है ये बातें। इजाज़त तभी मिलेगी जब हम AIB का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। और आप ये भी मान के चलना कि ईयर बाय ईयर क्या होता चला जा रहा है, इस AIB का जो एग्ज़ाम है वो भी हमारा जो AIB का एग्ज़ाम है वो टफ़ होता चला जा रहा है, ईयर बाय ईयर वो टफ़ होता चला जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, कोशिश करिए कि इस साल किसी तरह से निकाल लीजिए, तभी बेनिफिट होने वाला है। मुझे सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं आपको इसके लिए नई से नई अपडेट, जो भी है लेटेस्ट अपडेट है, वो आपको देती रहूं, ताकि आप भी मेरे साथ इन टच रहिए और आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के थ्रू मिलती रहे। ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ जानते हैं तो आप भी मुझे गाइड करिए प्लीज़, और मुझे कमेंट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन देते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।